नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप स्टॉक स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां मैं आपको बताते जा रहा हूं, आपका नॉलेज बढ़ाते जा रहा हूं। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इंडेक्स। निफ्टी हो या सेंसेक्स, दोनों के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। टीवी पे न्यूज़ हो या न्यूज़पेपर या फिर कहीं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बातें करते हुए किसी को आपने सुना होगा कि आज निफ्टी ऊपर है, सेंसेक्स डाउन है। तो आइए समझते हैं कि इंडेक्सेस होते क्या हैं। दोस्तों, इंडेक्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सूचना बताने वाला या फिर एक रास्ता बताने वाला। और शेयर मार्केट में जब भी हम लोग एंट्री करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ हमें एक सही गाइडेंस देने वाले या फिर एक सही सूचना देने वाले की सख्त ज़रूरत होती है। और इंडेक्स वहाँ पर यह काम करता है कि हमें ये गाइडेंस देता है, एक मार्केट का सही सिनेरियो प्रस्तुत करता है हमारे सामने कि अभी मार्केट की क्या हाल है। अगर मार्केट अपसाइड में है तो हमें यह बताता है कि आपको बाइंग साइड बैठना है। इंडेक्स अगर अभी डाउन साइड है तो आपको सेलिंग साइड बैठना है। तो एक जो इंडेक्स होता है आपको मार्केट का पूरा ब्यौरा देता है। अब अगर आप दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्स को आप देख लीजिए। अगर उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस अप ट्रेंड में हैं तो आपके देश की इकोनॉमी भी अप ट्रेंड में है। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है तो आपकी इकोनॉमी भी डाउन ट्रेंड में है। हमारे देश की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दो इंडेक्सेस हैं, एनएसई का निफ्टी और बीएसई का सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स अगर दोनों अप ट्रेंड में हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल सही चल रही है, सारे व्यापार बिजनेस अप साइड में हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स डाउन ट्रेंड में हैं मतलब देश की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, उसे सुधारने की ज़रूरत है। तो एक इंडेक्स पब्लिक को, इन्वेस्टर को सूचना देने के अलावा भारत सरकार को भी सूचना देता है कि भैया आपकी इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में जा रही है, उसके बारे में सोचिए। तब जाके वो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इंडेक्स इस तरीके से कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो एक इंडेक्स होता है ना, वो अपने आप में एक परफेक्ट पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो के बारे में आप समझते ही होंगे, एक ऐसा बास्केट जिसमें हर सेक्टर के स्टॉक्स आपने शामिल किए हैं, वो पोर्टफोलियो होता है। तो इंडेक्स जो होता है अपने आप में एक परफेक्ट पोर्टफोलियो है। वो कैसे, पहले हम निफ्टी से समझते हैं। निफ्टी में 50 स्टॉक शामिल है, मतलब निफ्टी 50 उसको इसलिए कहा जाता है। ये 50 स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी अपसाइड चलेगा, और ये 50 स्टॉक डाउन साइड रहेंगे तो आपका निफ्टी भी डाउन साइड रहेगा। अब ये 50 स्टॉक कौन से होते हैं और यही पूरी इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी इंडेक्स में स्टॉक्स का चयन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। वो क्राइटेरिया है, सबसे पहला कि जो भी कंपनी इंडेक्स में शामिल होने जा रही है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। दोस्तों, हमारे इंडियन शेयर मार्केट में कंपनियां बहुत सारी लिस्टेड हैं, इवन फॉरेन कंपनियां भी लिस्टेड है। लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के इंडेक्स को चलाना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उस इंडेक्स में जो शामिल होगी वो कंपनी होगी आपकी इंडियन कंपनी। दूसरा क्राइटेरिया है कि वो कंपनी एक लार्ज कैप होना चाहिए, मतलब एक बड़ी कंपनी होना चाहिए, एक मार्केट लीडर होना चाहिए, तभी वो आपके पूरे मार्केट को लीड करेगी। जो तीसरा क्राइटेरिया है, उस कंपनी का जो भी कैपिटल है उसका 10% का पब्लिक इशू मतलब आईपीओ में आया हुआ होना चाहिए। जो चौथा क्राइटेरिया है, एक लिक्विड काउंटर होना चाहिए, मतलब उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेडिंग होना चाहिए। अगला जो क्राइटेरिया है वो कंपनी F&O मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड होना चाहिए। अगला क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस। अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अभी तक उसका स्टॉक इन्वेस्टर के लिए मुनाफेदार ही हुआ है, तो कंपनी निफ्टी 50 में शामिल होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये 6 क्राइटेरिया हो गए जो इंडेक्स में किसी भी कंपनी को शामिल करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स का 30।
जिस प्रकार निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, उसी प्रकार सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स 30, ये जो स्टॉक्स लिए जाते हैं हमारी इंडस्ट्री की, उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स लिए जाते हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी में सेक्टर्स है। सेक्टर से उदाहरण बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, एनर्जी सेक्टर हो गया आपका, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया आपका, फार्मा सेक्टर हो गया, या हो आईटी सेक्टर। हर एक सेक्टर की 1 से 2 लीडिंग कंपनियां, और हो सकता है वो ज़्यादा भी हो, जो इंडेक्स में आने के का क्राइटेरिया को फॉलो करती है, उसी कंपनी को इंडेक्स में शामिल किया जाता है। इसीलिए एक इंडेक्स पूरे देश की इकोनॉमी का ब्यौरा आपके सामने रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे देश की टॉप कंपनियां शामिल है। अगर एक इंडेक्स अपसाइड में है, मतलब सारी कंपनियां परफॉर्मेंस दे रही है, तो ही अपसाइड में है। अगर सारी कंपनियां परफॉर्मेंस नहीं दे रही, डाउन साइड में है, सारे सेक्टर्स डाउन साइड में है, तो आपका इंडेक्स भी डाउन साइड में होगा। आपने न्यूज़ देखते वक्त हमेशा देखा होगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशो दिखाते हैं। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो में आप देखेंगे तो एडवांस का मतलब होता है कि अप ट्रेंड में कौन से स्टॉक है, और डिक्लाइन मतलब डाउन ट्रेंड में। एक एडवांस डिक्लाइन रेशो अगर पॉजिटिव है, मतलब आपका इंडेक्स पॉजिटिव है। वो इन्हीं 50 कंपनियों निफ्टी की और 30 कंपनियों सेंसेक्स की से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इंडेक्स के बारे में एक ब्यौरा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है वो कब मार्केट में आया था। 1997 में निफ्टी का इंडेक्स हमारे सामने आया था। उस वक्त जो भी बेसिस पॉइंट उन्होंने सेट किए थे वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, और आज बढ़ते 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 ये 18,000 पार कर चुका है। ठीक उसी तरह सेंसेक्स 1986 में आया था और आज 60,000 के ऊपर चल रहा है। तो आप देखेंगे कि एक बेसिस पॉइंट जो भी रखा हो उस वक्त, तो उससे कई गुना हमारा इंडेक्स बढ़ चुका है। हमारी इकोनॉमी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, और आगे चलकर ये बिल्कुल डेवलप इकोनॉमी भी बन जाएगी। हमारा देश का पूरा जो सिनारियो समझना है तो आप इंडेक्स समझ लीजिए, आपको इकोनॉमी के बारे में पूरी समझ आ जाएगी कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये पूरे इंडेक्सेस का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। अगर अब हम बात करें कि क्या इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडेक्स में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये केवल हम फ्यूचर या हम बोले वायदा, उसी में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर पाएंगे। स्पॉट में इसकी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये लॉट में काम होता है, और लॉट में काम करना है तो फ्यूचर या ऑप्शन में ही काम करना रहेगा। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और दूसरे जो भी इंडाइसेस हैं, जैसे कि आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, सेंसेक्स, इनमें किस तरीके से काम होता है या नहीं, वो पूरी जानकारी आपको दूंगा। तब तक मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके सामने नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियाँ बना के देने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।